आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफी और इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर होने वाला है सोलर सिस्टम, जिसे हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सोलर सिस्टम कहते किसे हैं। जो सोलर सिस्टम है वो हमारा सन और उसके अराउंड मूव कर रहे सारे ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को कहते हैं। अब हमारे यूनिवर्स में और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जिनके नाम को हम आगे पढ़ेंगे। हर एक ऑब्जेक्ट को हम आगे जा कर के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्स को पढ़ेंगे, फिर हम अपने स्पेसिफिक स्टार, अपने सोलर सिस्टम के स्टार, अपने सन को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम प्लैनेट्स को, फिर एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, कॉमेट्स, ऐसे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 4 और ऑब्जेक्ट्स हैं प्लैनेट्स के बाद, और इनसे जुड़े हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है केवल हमारे सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोलर जो वर्ड है वो सन के लिए ही है। हम दूसरे स्टार के लिए सोलर सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते। हम दूसरे स्टार के लिए, अब अगर दूसरे स्टार के भी अराउंड प्लैनेट्स होते होंगे, जैसे हमारे सन, हमारे स्टार के अराउंड तो प्लैनेट्स हैं और ये हमारा सोलर सिस्टम है, उसी तरह अगर दूसरे प्लैनेट के अराउंड भी होंगे तो हम उसे स्टार सिस्टम कहेंगे, या फिर हम उसे एक्सो प्लानिटरी सिस्टम, या फिर उस स्टार के नाम पर उसको सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो सोलर सिस्टम हमारा है, हमारे सन के लिए है। इसमें मेनली जो चीज़ इस सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के चक्कर लगाती हैं, वो है हमारे प्लैनेट्स, और वो है 8। करंटली अभी 8 रिकग्नाइज्ड, 8 नोन प्लैनेट्स हैं। पहले 9 हुआ करता था, वो एक था प्लूटो, जो अब ड्वार्फ प्लैनेट है, क्योंकि वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा है। हमारा अभी जो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा छोटा मर्क्यूरी है, पर वो प्लैनेट प्लूटो मर्क्यूरी के हाफ साइज़ का था। ये तो बड़ा ही हो गया, हाफ साइज़ का ऑलमोस्ट, और मर्क्यूरी उससे डबल है, इसलिए वो हमारे प्लैनेट वाले सिस्टम में है। पर इतना ज़्यादा छोटा था, इस वजह से हमने उसे हटा दिया और ये अब एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो हम मेनली केवल 8 प्लैनेट्स को ही पढ़ते हैं। सबसे क्लोज, सन से सबसे क्लोज है मर्क्यूरी। अभी हम इसमें एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले, कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने क्या वाले हैं, किन किन प्लैनेट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे क्लोज है सन से मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो बहुत फास्ट ऑर्बिट करता है, यानी कि सन का एक चक्कर को वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करता है बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले। ऑब्वियस है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्लोज है तो इसका जो ऑर्बिट है सबसे छोटा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑर्बिट हमारा बड़ा होते जा रहा है। तो सबसे एंड में जो प्लैनेट है उसका ऑर्बिट जो है वो सबसे बड़ा है, और मर्क्यूरी सबसे फास्ट ऑर्बिट करता है। वेनस को देखते हैं, वेनस सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। हम जब एक एक करके प्लैनेट्स को अच्छे से समझेंगे, उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स कवर करेंगे, जिससे हम उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे हम आंसर कर पाएँ। तो उसमें हम जानेंगे कि क्यों आखिर सबसे क्लोज तो मर्क्यूरी है, तो उसे सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए था, लेकिन गर्म सबसे ज़्यादा वेनस है। तो पता है इसके पीछे ना उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, उनका जो एटमॉस्फेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मर्क्यूरी में इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि वहाँ पर टेम्परेचर को होल्ड करने के लिए कुछ नहीं है। पर वीनस का एटमॉस्फेयर अलग है, जो हीट को ट्रैप कर सकता है और होल्ड करके रख सकता है, तो वो ज़्यादा गर्म है। और हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये चीज़ें, बस ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें आइडिया लगा रहे हो, और जब हम उन चीज़ों को पढ़ें तो और अच्छे से समझ में आए। वेनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं, इसे इवनिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि ये इवनिंग में भी हमें जब शाम हो जाती है तो चमकता हुआ सा एक तारा जैसा दिखता है, वो वीनस है। अर्थ की ट्विन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्थ
से शेप और साइज़ में बिल्कुल सिमिलर है, हम देख सकते हैं वो सिमिलर है, तो इसलिए इसे अर्थ की ट्विन कहते हैं। और जो है हमारा ब्लू प्लैनेट है, जिस पर इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, जिस पर लाइफ पॉसिबल है। ये अब तक हमने एक इकलौता ही प्लैनेट पाया है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। दूसरे प्लैनेट्स पर हम रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से उस पर पॉसिबल किया जा सकता है, या क्या थोड़ी बहुत लाइफ वहाँ पर भी है। ऐसी चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं, पर अब तक जो नोन प्लैनेट है, जिस मतलब हमने जिस पर पाया है कि लाइफ है, हम सब हैं एग्जाम्पल उसके लिए, तो प्रूफ, तो ये हमारा अर्थ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और से क्लोजनेस के मामले में नेक्स्ट प्लैनेट है, फोर्थ प्लैनेट है मार्स, जिस पर जो मिट्टी है वो आयरन रिच मिट्टी है, यानी वहाँ आयरन उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो रेड दिखता है, जिसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं। और उसके बाद मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा अमाउंट में एस्टेरॉइड्स मिलते हैं। इस तरह से एस्टेरॉइड्स का ग्रुप है, ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है, तो इसलिए इसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एस्टेरॉइड सिर्फ यही है, और भी स्पेस में और भी एस्टेरॉइड्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमाउंट में एस्टेरॉइड्स हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, एक ग्रुप में है, इसलिए इसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। अब इससे हमारे लिए एक चीज़ आसान हो रही है। पहले तो हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, तो 8 प्लैनेट्स को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, इस एस्टेरॉइड बेल्ट ने भी डिवाइड कर दिया, और अब हो गए ऊपर 4 प्लैनेट्स और नीचे 4 प्लैनेट्स। ऊपर कौन कौन से हो गए? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, और नीचे कौन कौन से हो गए? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये जो शुरुआत के 4 प्लैनेट्स हैं, इन्हें हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, और इन्हें हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, इन चारों को, जो एस्टेरॉयड बेल्ट के और इस साइड में है। जो अंदर है, मतलब सन से नज़दीक के जो 4 हैं, उन्हें हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ आउटर प्लैनेट्स एंड एक्सो प्लैनेट्स। पता है, आउटर प्लैनेट्स हम अपने ही सोलर सिस्टम के जो बाहर थोड़े से दूर के चारों प्लैनेट्स हैं, उन्हें हम आउटर प्लैनेट कह रहे हैं, इन चारों को। लेकिन एक्सो प्लैनेट हम जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे स्टार्स के अराउंड अगर 1-2 प्लैनेट्स हमें मिल रहे हैं, दूसरे स्टार्स के अराउंड भी कोई एक सिस्टम हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें हमें जो 1-2 प्लैनेट्स के चांसेस मिले हैं, या फिर 1-2 प्लैनेट्स मिले हैं, उन्हें हम एक्सो प्लैनेट्स कह रहे हैं। तो एक्सो और आउटर अलग है। अब आउटर हमारे ही सिस्टम के जो 4 प्लैनेट्स हैं जो थोड़े दूर हैं सन से, उन्हें हम कह रहे हैं। तो और एक चीज़, जो शुरुआत के 4 प्लैनेट्स हैं, वो 4 प्लैनेट जो हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। हम अच्छे से सब कुछ समझेंगे, अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं, यही सारी चीज़ें आगे भी हम अच्छे से समझेंगे, और जब दोबारा देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। तो हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं जो अंदर के 4 हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी हमने पढ़ा है जो लैंड से रिलेटेड है। तो यहाँ सॉलिड जिनका लैंड है, जो सॉलिड सरफेसेस वाले प्लैनेट्स हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कह रहे हैं। तो जो शुरुआत के 4 प्लैनेट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल है, यानी सॉलिड सरफेस है। और ये जो जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सॉलिड नहीं है, इन दोनों को गैस जायंट बोलते हैं, गैशियस प्लैनेट्स हैं ये। और ये आइशियस प्लैनेट्स हैं, आइस जायंट्स बोलते हैं इन्हें, यानी कि ये बर्फ़ से बने हुए हैं और ये गैस से बने हुए हैं। तो ये लैंड, इनमें सॉलिड सरफेस नहीं है, सैटर्न, जुपिटर में, यूरेनस, नेपच्यून में। ये बहुत ही फास्ट रोटेट करता है, रोटेट मतलब अपने ही एक्सिस पर स्पिन करने का काम, ऐसे।
और ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, मतलब सबसे बड़ा है। 8 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा साइज़ में कौन है? जुपिटर है। नेक्स्ट लार्जेस्ट है सैटर्न हमारा, और इन दोनों का साइज़ जो है वो सिमिलर है। इसे हम कोल्डेस्ट प्लैनेट कहते हैं। इस पर जो टेम्परेचर है जितना माइनस में है, हम अच्छे से जब इसकी बारी आएगी तो जानेंगे। अभी बस इतना जानिए, बहुत ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है। इस पर रिंग्स हैं। सैटर्न के रिंग्स जो है विजिबल रिंग्स हैं, यानी इसके हमें बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। यूरेनस पर भी हैं लेकिन वो विजिबल नहीं है, फेंट, यानी कि वो हल्के हैं बहुत ज़्यादा। ये रिंग्ड प्लैनेट है, इसके रिंग्स जो है हमें विजिबल हैं। ये बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा ये वाला। और ये नेपच्यून जो है उस पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमने जान ली, अभी हम बस एक ओवरव्यू ले रहे थे। अब अगर आपको सीक्वेंस में इसे याद रखना है तो उसके लिए निमोनिक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई फॉर मर्क्यूरी, वेरी वेनस के लिए, एजुकेटेड अर्थ के लिए हमने फर्स्ट लेटर को लिया है, इसका एम, इसका वी, इसका ई, इसका एम मार्स के लिए, जस्ट का जे जुपिटर के लिए, और सैटर्न का एस, मतलब सर्व्ड का एस सैटर्न के लिए, अर्थ का यू यूरेनस के लिए, नूडल्स का एन नेपच्यून के लिए। तो ये निमोनिक से आप याद कर सकते हैं। ओके देन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।